हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन के एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत ही फेमस पोएम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना ग्रेट एंड बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये पोएम अपना एक बहुत अच्छा मैसेज देती है और बेसिकली इसका जो मैसेज है वो ये है कि लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन दोस्तों ज़रूर आती है जब हमको दो रास्ते हमारे सामने होते हैं और हमको एक सही डिसीजन लेना होता है, क्योंकि अगर उस टाइम पर हम कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं तो वो डिसीजन होल लाइफ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोइम को। तो सबसे पहले इनकी बायोग्राफी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ के जो थे वो पोइट थे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ ग्रेट अमेरिकन पोइट एंड इनका जो बर्थ है वो मार्च 26 1874 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इनकी मदर का जो नेम था वह इज़ाबेला मॉडी था और फादर जो थे वो इनके जर्नलिस्ट थे। तो थोड़ी सी जो इनके बारे में जानकारी थी मुझे लगता था कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो मैं आपको दे रही हूँ। थोड़ा सा बेसिक्स इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत खूबसूरत पोइम है, इसे कोई भी पढ़ सकता है। वैसे 9th स्टैंडर्ड के जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं उनके कोर्स में ये बुक है। तो अपनी पोइम स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं एक बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर आपके सामने है जिसमें आपको दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। तो इसी रास्ते, इसी पाथ के बारे में जो पोइट है उसने आज इस पोइम में डिस्कस किया है कि मुझे अपनी लाइफ का कौन सा पाथ, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो पोइट भी वही कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पोइम में जो है हमारे 4 स्टैंजा है और एक एक स्टैंजा में 5-5 लाइन है। तो द रोड नॉट टेकन। तो फर्स्ट लाइन हमारी क्या कहती है, स्पीकर इसमें क्या कहते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो इसमें स्पीकर क्या कहना चाह रहे हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। मेरे सामने, मतलब जो स्पीकर है, जो पोइट है, वो सेंटर में खड़े हैं और उनके सामने दो रोड्स हैं। और डाइवर्ज मतलब दो भागों में रोड्स जो है वो डिवाइडेड हो रही हैं इन अ येलो वुड। एंड आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, लेकिन मैं एक अकेला हूँ तो मैं एक अकेला दो रोड पर नहीं चल सकता हूँ। तो मुझे किसी एक रूट को, किसी एक पाथ को ज़रूर इसमें से चुनना होगा। अब यहाँ पे डाइवर्ज का मतलब है स्टूडेंट डिवाइड करना, और येलो वुड का मतलब है कि जो रोड है वो एकदम येलो है, जंगल है, एक पूरा फॉरेस्ट है वो पूरा येलो है। क्यों है येलो? क्योंकि वहाँ पे पीले पत्ते झड़ के नीचे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है ऑटम सीज़न की। तो ये जो पोइम है ये पिक्चराइज हुई है एक ऑटम सीज़न में, जहाँ पर पुरानी पेड़ की पत्तियाँ, येलो पत्तियाँ जो है झड़ के नीचे गिरी पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि बहुत दो जो रोड्स हैं वो मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं। पतझड़ का मौसम है, पत्ते दोनों रोडों पे फैले हुए हैं। बट सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, पर मैं एक अकेला हूँ, मैं दोनों रोड्स पर ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, एक एज अ वन ट्रैवलर मैं एक ही रोड पर ट्रैवल कर सकता हूँ। तो लॉन्ग आई स्टूड का मतलब यहाँ पर है कि मैं बहुत देर तक उस एक रोड पर खड़ा रहा और मैं ये सोचता रहा कि मुझे कौन सी पाथ, कौन सा रोड चुनना चाहिए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं बहुत दूर तक, जहाँ तक मेरी साइट जा सकती थी, जहाँ तक मेरी दृष्टि, मेरे आईज जा सकती थी, वहाँ तक मैं रोड्स को देखता रहा और सोचता रहा कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ, लेकिन मेरी जो आईज़ हैं उनका एक लिमिटेशन है और मुझे दोनों रोड्स जो हैं एक लिमिट तक दिखाई दी, उसके बाद वो रोड आगे जाके कहीं टर्न हो रही थी। तो मेरी भी जो आईज़ हैं उनकी एक लिमिटेशन थी। तो मुझे जहाँ तक रोड दिखी वहाँ तक मैंने देखी, उसके बाद मुझे रोड नहीं दिखाई दी क्योंकि वो आगे जाके टर्न ले रही थी। तो इस वाले स्टेंजा में ये है कि पोइट अभी सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, वो कौन सा ऐसा रास्ता चूज़ करे, कि उसका ऐसा रास्ता, वो पाथ चूज़ करे जिससे उसका फ्यूचर ब्राइट हो। क्योंकि कई बार दोस्तों क्या होता है, हमारे सामने भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमको एक चॉइस, एक रास्ता चूज़ करना होता है जिससे हमको फ्यूचर में रेग्रेट फील ना हो। तो पोइट भी वही करने की कोशिश कर रहा है कि उसके सामने जो दो रास्ते हैं उसमें से वो सही रास्ता चूज़ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है कि जिस रास्ते को वो चूज़ करेगा क्या वो रास्ता उसके लिए भविष्य में ठीक होगा भी। ये तो तभी पता चलेगा जब वो उस रास्ते को चूज़ करके उस रास्ते को यूज़ करेगा, उस पर चलेगा। तो यहाँ पे चॉइसेस से मतलब हमारी लाइफ में डिसीजन लेने से है स्टूडेंट्स।
तो ये वाला जो फर्स्ट वाला स्टैंजा है उसमें क्या है, एक रोड मतलब एक पोइट जो है वो खड़ा है, उसके सामने जो है वो दो रास्ते हैं और वो सोच रहा है, डिलेमा की कंडीशन में है कि उसको क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। दोनों ही रास्ते उसको ठीक लग रहे हैं पर वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट जो स्टैंजा है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आता है हमारा सेकंड स्टेंजा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब क्या किया है उसने, देन टुक द अदर मतलब उसने एक दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया है और पोइट को ऐसा लगता है कि जो उसने दूसरा रास्ता चूज़ किया है वो कहीं ना कहीं उसको फ्यूचर में बेटर रिजल्ट देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटर क्लेम लिखा हुआ है और फेयर का मतलब पोइट को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो रास्ता उसने दूसरा वाला चूज़ किया है वो कहीं ना कहीं उसके लिए सही होगा, उचित होगा। पर यहाँ पर एक वर्ड आ गया है परहैप्स। परहैप्स का मतलब शायद, यानी कि जो पोइट है वो क्या है, थोड़ा सा डिलेमा की कंडीशन में है। उसने रास्ता तो चूज़ कर लिया पर वो अपने आप में श्योर नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन जब वो इस पर्पस से घर से निकला है कि उसको अपनी लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, एक पाथ चूज़ करना है, तो उसको कोई ना कोई तो पाथ चूज़ करना था। तो उसने जो पाथ चूज़ किया है वो उसको ऐसा लगता है कि उसके लिए सही और भविष्य में उसको एक अच्छा सा रिजल्ट दे पाएगा। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर। क्यों उसने दूसरा वाला पाथ चुना, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि येलो वुड वर्ड का यूज़ हुआ है। येलो वुड का मतलब है पत्तियाँ जो हैं फैली हुई हैं और एक बहुत घना सा डेंस फॉरेस्ट है जिसमें पत्तियाँ फैली हुई हैं। क्यों फैली हुई हैं, क्योंकि ऑटम का सीज़न है, झड़ करके पत्तियाँ फैल गई हैं। तो जो रास्ता उसने चूज़ किया है उस पर जो घास वगैरह है वो उसको बिल्कुल नई और फ्रेश दिखाई दे रही है, वो बिल्कुल भी घिसी नहीं है। तो उसको ये लगता है कि इस पे जो है ट्रैवलर बहुत कम चले हैं और ये जो रास्ता है वो बिल्कुल फ्रेश है, तो इसको बहुत कम यूज़ किया गया है, पैसेंजर्स इस पे से बहुत कम निकले हैं। तो बिकॉज उन्होंने रीज़न भी दिया है कि उन्होंने क्यों सेकंड वाला पाथ चूज़ किया। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर थ्रो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, मतलब वहाँ से लोग बहुत कम पास हुए हैं इसलिए मैंने ये रास्ता चूज़ किया। हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। अब लास्ट वाली लाइन में वो थोड़े से कंफ्यूज है कि रास्ता तो यार मैंने चुन लिया है पर रास्ते तो मुझे दोनों ही सेम लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बड़ी कन्फ्यूजन वाली स्थिति है और वो खुद कह रहे हैं कि रास्ते मुझे दोनों सेम लग रहे हैं, मैंने वो रास्ता चूज़ किया जिस पे ट्रैवलिंग बहुत कम हुई है। क्यों मुझे ऐसा लगा कि इस पे ट्रैवलिंग कम हुई है, क्योंकि यहाँ की जो घास है, जो पत्ते हैं वो बिखरे तो हैं लेकिन एकदम फ्रेश लग रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी घास वाले एरिए पे बार बार शूज़ लेके निकलते हैं, पैर भी डायरेक्ट रखते हैं तो घास क्या है, कुचल जाती है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, घास फ्रेश नज़र आ रही है, घास काफ़ी कुचली हुई नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। तो इसलिए क्या करा पोइट ने, ये वाला रास्ता दूसरा वाला जो है वो चूज़ कर लिया। तो देखते हैं अब वो थर्ड वाले स्टैंजा में क्या कह रहे हैं। यहाँ से हमारा बच्चों थर्ड स्टैंजा स्टार्ट होता है, ये भी बड़ा मज़ेदार है, पढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब यहाँ पे एक नया वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, मॉर्निंग। तो वो ये कहते हैं कि यार रास्ता तो मैंने चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे क्या डिलेमा वाली कंडीशन है कि रास्ता तो उन्होंने चूज़ कर लिया लेकिन वो तो मुझे बिल्कुल इक्वल दिख रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेट है ट्रोडन ब्लैक, यानी कि जो रास्ता मैंने चूज़ किया उस पर जो पत्तियाँ, जो घास फैली पड़ी हुई हैं वो बड़ी फ्रेश दिख रही हैं, वो उस पर ज़्यादा ट्रैवलिंग पास नहीं हुए हैं ट्रैवल, और कोई भी चलता हुआ नज़र नहीं आया है। तो मुझे तो फ्रेश सा रास्ता दिखा जिस पे ट्रैवलिंग बहुत कम हुई है, तो मैंने अपने लिए चूज़ कर लिया। लेकिन यार जब मैं दूर से खड़ा हुआ अपनी आँखों से दोनों रास्तों का कंपैरिजन करता हूँ तो रास्ते तो मुझे दोनों ठीक लग रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। अब देखते हैं स्पीकर थर्ड वाली लाइन में क्या कहते हैं। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, पोइट ने दो रास्ते उसके सामने थे तो दूसरा रास्ता उसने कर लिया है चूज़। अब जिस पहले वाले रास्ते को उसने छोड़ा है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि जो मैंने पहला वाला रास्ता छोड़ा है उसको भी मैंने मन से छोड़ा नहीं है, मेरा ध्यान वहाँ पर भी लगा हुआ है, तो उसको मैं फिर किसी और दिन आकर के ट्राई कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड उन्होंने यूज़ किया है अनदर डे। अनदर डे का ही मतलब है कि जिस रास्ते पे
मैं चल रहा हूँ दूसरा वाला वो तो मैंने चूज़ कर लिया, लेकिन जो मैंने छोड़ा है वो अच्छा है या बुरा है, उससे मेरे भविष्य पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको मैं किसी अनदर डे ट्राई कर लेता हूँ। जैसे कि आइसक्रीम मैं वनीला की आज खा ली तो चॉकलेट की मैं कल खा लूँगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। Yet knowing how way leads on to way, I doubt it if I should ever come back। तो यहाँ पे वो दो लाइनों में कह रहे हैं कि मैं पहले वाले रास्ते पर कभी आ भी पाऊँगा कि नहीं, मैं तो डाउट में हूँ, तो यार मैं क्या करूँ। और फिर वो कहते हैं कि यार ये तो मेरी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी कि मैंने जो रास्ता चूज़ किया उसको छोड़कर मैं पहले वाले रास्ते की तरफ आऊँ। अब आप ही बताइए कि क्या ऐसा होता है कि हम लोग जो है पहले डिसाइड कर लें कि हमको मेडिकल में जाना है और उसके बाद हम ये डिसाइड करें कि नहीं नहीं हमको मेडिकल में नहीं जाना, हमको तो इंजीनियरिंग वाली लाइन पकड़नी है, या एक साल हम एमबीबीएस करेंगे उसके बाद मन लगेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ के चले आएंगे। तो ऐसा नहीं होता ना बच्चों। तो यहाँ पर भी क्या है कि चूज़ तो कर लिया है उन्होंने, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। फिर उनके मन में एक बच्चों वाली स्थिति पैदा हो जाती है कि कोई बात नहीं, जो रास्ता मैंने छोड़ा है उसको तो मैं फिर किसी और दिन ट्राई कर लूँगा। लेकिन वो खुद अपनी सोच पे थोड़ा सा सोचते हैं गहराई से कि क्या ये सही है, तो अल्टीमेटली उनको डाउट होता है कि पता नहीं मैं पहले वाले रास्ते पे आ भी पाऊँगा लौट के कि नहीं, कम बैक हो भी पाऊँगा कि नहीं। तो ये क्या है, एक डाउट वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या है, जो पोइट है वो थोड़े से परेशान है, डिलेमा की कंडीशन में है। आप लोग भी बच्चे हैं, 9th क्लास, आपको भी जो है एक स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, आर्ट्स चूज़ करें कि कॉमर्स की साइंस साइड, पीसीबी ले कि पीसीएम ले, किस में हमारा फ्यूचर ब्राइट है। तो बेसिकली इस वाले पोइम का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो यही है कि हमको बेसिकली राइट पाथ कैसे चूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम अपने पोइम के बिल्कुल लास्ट स्टेंजा पर आ गए हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, ये साई यहाँ पे न्यू वर्ड है। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, देखिए ये दो लाइनें हैं ना, अपने आप में थोड़ी सी डीप है। सबसे पहले तो मैं आपको साई वर्ड का मतलब बता दूं। जब हम कोई भी बात बहुत डीप ब्रेथ में ऊंची भर के सांस ले करके बात करते हैं तो उसको हम साई बोलते हैं। तो वो सैडनेस का भी हमारा एक एक्सप्रेशन होता है और हमारी हैप्पीनेस को भी वो चीज़ शो करती है। जब हम खुश होते हैं तो भी हम एक गहरी सांस भरते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तब भी हम एक गहरी सांस भरते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। तो यहाँ पे जो पोइट है वो एक गहरी सांस लेता है और वो ये कहता है कि मैंने जो है एक रास्ता चूज़ कर लिया है। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, यानी कि जब सालों के बाद, यहाँ पर एजेस एंड एजेस से मतलब है शताब्दियों की बात हो रही है, एक बहुत लॉन्ग पीरियड की बात यहाँ से यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है कह रहे हैं कि जब शताब्दियों के बाद मैं ये सोचूंगा कि ये जो मैंने रास्ता चूज़ किया था ये कैसा है, तो मैं सोच में पड़ जाऊंगा। और फिर यहाँ पर उन्होंने वो दो लाइनें स्टार्टिंग स्टेंजा वाली रिपीट करी हैं, क्या सोच में पड़ जाऊंगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वर्ड एंड आई, मतलब कि दो रास्ते थे और मैं था, मुझे दोनों में से कोई एक रास्ता चूज़ करना था जो कि मेरे फ्यूचर को, भविष्य को ब्राइट बनाए। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, क्योंकि मैं जो हूँ एक अकेला था और मैंने एक ऐसे रास्ते को चूज़ किया जिस पर ट्रैवलिंग बहुत कम हुई है। यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, लेस ट्रैवल्ड लिखा है। तो मैंने एक ऐसा रास्ता चूज़ किया जिसमें लेस ट्रैवलिंग की गई है, बिकॉज मुझे लगा कि वो रास्ता मेरे लिए ठीक है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। तो जो रास्ता भी हम अपनी लाइफ में चूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे डिफरेंसेस हमारी लाइफ में क्रिएट करता है। तो अल्टीमेटली, इन शॉर्ट, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, लाइफ में हमको जो भी डिसीजन लेने हैं वो बहुत सोच समझ के लेने हैं। लेकिन कई बार हम डिसीजन तो सही लेते हैं, लेकिन भविष्य में उसका क्या रिजल्ट निकलेगा ये फ्यूचर ही हमारा डिसाइड करता है। तो वहीं पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने हम सबको, ये बहुत प्यारी पोइम है और हर पोइम का अपना एक मॉरल होता है। तो इस पोइम का मॉरल यही है कि चॉइसेस, हमको अपनी लाइफ में एक जो चॉइसेस हैं, हम लोग कई बार, मतलब लाइफ में ऐसा कितनी बार होता है कि हमको चॉइसेस मिलती हैं और हमको राइट चॉइस पर हाथ रखना होता है, और अल्टीमेटली वो चॉइस हमारी कितनी राइट है कितनी रॉन्ग है ये हमको कब पता चलता है, जब हम फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं। कई बार बच्चे बीटेक चूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग की लाइन चूज़ करते हैं, कई बार वो मेडिकल की लाइन चूज़ करते हैं, लेकिन जब वो उस कोर्स को करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं लगता है, आपने देखा होगा, यार मैंने गलती कर दी पीसीएम लेके, मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा तो मैंने ज्वाइन करा या मैंने ले ली। तो उस टाइप की सिचुएशन हमेशा हम सबके सामने आती है। उसी से रिलेटेड ये जो है पोइम है।
और आई होप आपको ये पोइम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें 4 स्टेंजा हैं, एक एक स्टेंजा में 5-5 लाइन्स हैं और इसको मैंने जो है एक एक लाइन को अच्छे से समझाया है। कुछ इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। उस पर मैं अगर आप कहेंगे तो दूसरा एक वीडियो और अपलोड कर दूँगी और एक एक वर्ड को अगर आप ढंग से समझेंगे तो हर एक वर्ड का अपने आप में एक मीनिंग है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।